तो हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ। कुछ लोगों का सवाल ये मेरे पे मैसेज के थ्रू भी आया और कमेंट में भी आया कि हम अपने सॉन्ग को यानी जो हमने गाया है गाना वो स्टार मेकर की सॉन्ग बुक में डालना चाहते हैं। स्टार मेकर की सॉन्ग बुक आप जानते होंगे, जहां से आप गाने के लिए अपना सॉन्ग चूज करते हैं। तो उसमें से सवाल ये भी था कि हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि उस पे सॉन्ग डालने से फायदा होता है। तो आज इस बात को मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि आपको क्या फायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि आप अगर कहीं भी स्किप कर देंगे तो मेरी जो इम्पोर्टेंट टिप्स है आपसे मिस हो जाएगी। तो गाइस जरा आप सोचिए, इस बात को ध्यान से सोचिए कि आप स्टार मेकर पे किस लिए आते हैं। आप स्टार मेकर पे गाने के लिए आते हैं, यानी कि आपका जो मेन पर्पस होता है स्टार मेकर पे आने का, वो अपना जो अपनी सिंगिंग दिखाने का, अपना जो सॉन्ग है उसको गाने का। लेकिन अगर आप सोचिए, आप स्टार मेकर पे आए, आपने सॉन्ग चूज किया, आपने उस सॉन्ग को गाया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सोचिए, अगर आप अपने सॉन्ग को स्टार मेकर की सॉन्ग बुक में अपलोड करेंगे तो वहां पे अगर आपके कोई सॉन्ग को क्लिक भी करता है तो वो ये समझ के करेगा कि हाँ हो सकता है ये करोके म्यूजिक हो। जब उस पे वो बंदा क्लिक करेगा और उसमें अगर आपकी आवाज मिलती है तो उसका क्या फायदा होगा, वो तुरंत कट कर देगा उस चीज को। और दूसरी चीज ये है कि आप जिस तरीके से आप सॉन्ग पे अपलोड करेंगे सॉन्ग बुक में, उसी तरीके से आप स्टार मेकर पे गा भी तो रहे हैं। जब आपका सॉन्ग बुक में जैसे वो सॉन्ग सुनेगा, उसी तरीके से आपका सॉन्ग वो स्टार मेकर के जो प्रोफाइल है उसमें भी, आपकी प्रोफाइल में भी तो सुन सकता है। दोनों एक ही बात है। तो इस बिना पे अगर आप सॉन्ग बुक में डालते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर बात करें स्म्यूल की, अगर आप अपना सॉन्ग स्म्यूल पे अपलोड करते हैं और साथ ही साथ अगर आप कैरोके भी प्रोवाइड करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि वहां पे जब आप स्म्यूल को यूज करेंगे तो जो भी बंदा आपके सॉन्ग को क्लिक करेगा उसके बाद एक ऑप्शन आता है फॉलो करने का, तो वो बंदा चाहे तो फॉलो कर सकता है। तो स्म्यूल पे आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं अगर आप करोगे प्रोवाइडर हैं और साथ साथ अपने सॉन्ग भी डालते हैं। तो ये चीज है। लेकिन स्टार मेकर के लिए ये चीज सही नहीं है, क्योंकि जो बंदा आएगा वो आपके सॉन्ग प्रोफाइल में भी सुन सकता है, तो वो आपके सॉन्ग बुक में क्यों सुनेगा, सॉन्ग बुक में वो आपको फॉलो क्यों करेगा। और वहां पे कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं आता है फॉलो करने का। तो जाहिर सी बात है, तो अगर आप सॉन्ग डालना चाहते हैं तो आप करोगे प्रोवाइड कीजिए, जिससे ये होगा कि आप वेरीफाइड हो जाएंगे स्टार मेकर पे, लोग आपको जानेंगे। और अगर आप बेहतर करोगे प्रोवाइड करते हैं तो आप लोग फॉलो भी करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको ग्रो अप ही करना है सॉन्ग बुक की नियत से, अगर आपको ग्रो अप ही करना है तो आप स्टार मेकर के सॉन्ग को यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। वहां पे भी व्यूज आपके स्टार्टिंग में कम आएंगे और हो सकता है आपके स्टार मेकर सॉन्ग बुक में अपलोड करने के बाद कोई भी व्यूज ना आए। तो यूट्यूब ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, जो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं उस पर, अगर आप मेहनत करते हैं तो 2-4 महीने में आप अच्छे व्यूज आप पाने लगेंगे। दूसरी बात, एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ कि आपका मोनेटाइजेशन जरूर ऑन होगा, लेकिन अगर आप उस गाने से, जो आपने स्टार मेकर से गाना या कहीं से भी करोगे उठाए, उस म्यूल से, स्टार मेकर से कहीं से भी उठाया हो, उस गाने का जो परसेंटेज होगा मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद, उस गाने से आप जितना पैसा कमाएंगे उसका वो सारा का सारा उस म्यूजिक के ऑनर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी खुद की म्यूजिक है और आपने खुद का गाना डाला हुआ है तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो सॉन्ग बुक में मोटी सी बात ये है, सॉन्ग बुक में डालने से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं सॉन्ग बुक में डालना तो इस पे वीडियो लेके आऊंगा, अगर आपकी कमेंट में आप मुझे अगर बताते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।